नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एक डॉक्टर मुकेश जिंजला। किसान दोस्तों, ग्रोइट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रोइट इंडिया भारत की नंबर 1 प्रोटेक्टिव फार्मिंग की कंपनी है जो किसानों के लिए काम करती है। यानी कि सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को ये है कि भाई जो इनपुट कॉस्ट है वो ज्यादा हो रही है और आउटपुट ज्यादा नहीं मिल रहा है। तो ग्रोइट इंडिया लेकर आया है इन किसानों के लिए समाधान। किसान दोस्तों, यहाँ पे केवी के बारामती में कृषक 2024 का एक बहुत ही जबरदस्त आयोजन किया है और ग्रोइट इंडिया ने अलग अलग फसल पे अलग अलग मल्च, क्रॉप कवर, वीड मेट, शेड नेट जैसे काफी प्रोटेक्टिव फार्मिंग के टूल यूज किए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको एक लाइव रिजल्ट दिखाने वाला है कि अगर कॉटन की खेती सबसे ज्यादा होने वाली है, माने कि महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात जैसे काफी राज्यों में कॉटन की फार्मिंग होती है, लेकिन यहाँ पे हमने कॉटन में यूज किया है ग्रोइट का मल्च फिल्म। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कॉटन है वो विदाउट मल्चिंग में है, यानी कि यहाँ पे मल्चिंग नहीं लगाया है और आधा जो बेड है वहां पे मल्चिंग लगाया है। तो दोनों में 70% तक की ग्रोथ की डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो मल्चिंग नहीं लगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉल्ट एक्यूमिलेशन हो रहा है, पानी भी ज्यादा हो रहा है, फसल में पेस्ट एंड डिजीज का अटैक भी ज्यादा हो रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मल्चिंग वाला कॉटन, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा कॉटन जहां पे हमने ग्रोइट का मल्च फिल्म यूज किया है। जो हमने कंट्रोल प्लॉट देखा वहां पे हमने मल्च फिल्म नहीं यूज किया था, यानी कि सेम डे पे प्लांटेशन है, सेम वेराइटी है, सेम फर्टिगेशन शेड्यूल है, फिर भी मल्चिंग ने प्लांट की ग्रोथ का बढ़वार बढ़ा दिया है। यानी कि मल्च फिल्म का यूज करने जो खरपतवार है उनका ग्रोथ नहीं होगा, मॉइस्चर है वो मेंटेन होगा, टेम्परेचर मेंटेन होगा और साथ में जो फसल का जो ग्रोथ है वो एकदम बढ़िया मिलेगा। कॉटन में सबसे ज्यादा दिक्कत किसानों को है पिंक बॉलवर्म की। किसान मैक्सिमम इनमें स्प्रे कर देते हैं, यानी कि एफिड, जैसी थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई जैसी काफी पेस्ट की दिक्कत होने से किसान का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन मल्च फिल्म का यूज करने से यहाँ पे देख सकते हो पत्ते के पीछे एक भी पेस्ट एंड डिजीज नहीं है। यानी कि अगर मल्च फिल्म में किसान कॉटन की फार्मिंग करता है तो वाटर सेविंग 50% होगा, साथ में यील्ड भी 30% यील्ड आपकी बढ़ेगी, वो भी मल्च फिल्म से। क्योंकि ग्रोइट इंडिया किसानों के लिए ऐसी ऐसी अलग अलग प्रैक्टिस के हिसाब से किसानों की आमदनी दोगुने करने के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग प्लॉट्स है जहाँ पे हमने मल्च फिल्म, क्रॉप कवर, वीड मेट जैसे काफी प्रोडक्ट लगाए हैं। आपने कभी राइस में मल्चिंग देखा है? जी हाँ किसान दोस्तों, राइस एक ऐसी फसल है जहाँ पे किसान को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत रहती है, लेकिन ग्रोइट इंडिया ने राइस में भी मल्चिंग करके किसानों को यह साबित कर दिया है कि अगर प्रोटेक्टिव फार्मिंग की टूल अगर यूज करेंगे तो कोई भी फसल में आप अच्छा पैदावार ले सकते हो। यहाँ पे किसान दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ राइस में मल्चिंग का ट्रायल, जहाँ पे वाटर सेविंग 80% तक का होता है, ताकि एक राइस का अगर दाना बनेगा तो एक राइस के दाने बनने में 80 लीटर वाटर चाहिए। लेकिन अगर मल्च फिल्म में आप राइस करते हो तो 7 से 8 लीटर पानी में भी आप राइस की अच्छी फार्मिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो किसान दोस्तों कि यहाँ पे हमने राइस में मल्चिंग किया है। ये जो राइस लगाया है यहाँ पे आपको अभी अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि राइस का जो ट्रांसप्लांटिंग है वो जून जुलाई में होता है। किसानों को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ऑफ सीजन में राइस का फार्मिंग किया है। इससे फायदा क्या होगा किसान दोस्तों? सबसे ज्यादा दिक्कत राइस में ये है वीड की। यहाँ पे आपकी खरपतवार नहीं दिख रहे हो आप। दूसरा है कि अगर आप ओपन में राइस करते हो तो पानी भरा हुआ ही रहना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर किसानों को भुगतने की बारी आ रही है। लेकिन मल्चिंग पे हमने राइस किया तो हम डेली 1 घंटा ड्रिप चलाते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत ही अच्छी बात किया है कि फसल को पानी की जरूरत नहीं है, फसल को जरूरत है मॉइस्चर की। अगर आप मल्चिंग में राइस करते हैं तो जो पेनिकल है वो 75 से 80 पेनिकल यहाँ पे बढ़ेंगे। साथ में हमारा जो इंडिया का जो राइस है वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें MRL लेवल यानी कि मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल बढ़ रहा है। तो वो मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल को कम करने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ग्रोइट ने राइस में भी काफी किसानों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है और काफी अच्छा रिजल्ट मिला। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो मल्चिंग में अगर आप राइस करते तो वाटर सेविंग तो होता ही है, साथ में 40% तक की इनकम है, 40% तक का जो हार्वेस्टिंग है, 40% की जो यील्ड है वो किसानों की बढ़वार मिलेगी। तो ये अलग अलग ट्रायल है अपना राइस पे, कॉटन पे, तरबूज पे, खरबूज पे, करेला पे, अलग अलग क्रॉप में यहाँ पे कृषक 2024 में हमने ट्रायल लिया है। तो कृपया आप यहाँ पे आइए और अलग अलग फसल में किसानों की आमदनी वो कैसी दोगुनी हो सकती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। किसान दोस्तों, हमने अनियन यानी कि प्याज में भी मल्चिंग का ट्रायल लेके काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। प्याज में मल्चिंग करने से जो बल्ब की साइज है वो भी बढ़िया मिलेगी, साथ में जो किसान का इनपुट का जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर का, वीडी साइड का, लेबर का, वो 70% डाउन होगा। साथ में किसानों को मल्चिंग में प्याज करने से जो 1 एकड़ में
विदाउट मल्चिंग में करते तो 1.5 लाख जितने पौधे लगते हैं, मल्चिंग में करते तो 2 से लेकर 2.5 लाख तक के पौधे भी बढ़ जाएंगे, इवन बल्ब भी मिलेगा और किसानों की यील्ड है वो भी 30% इंक्रीज होगी। तो ये सब देखने के लिए आप कृषक 2024 में आओ और ग्रोइट के साथ जुड़िए, क्योंकि ग्रोइट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।